हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के बीच हम लोग उपस्थित हुए हैं। दरअसल बहुत से विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा है कि सर अभी तक ये जो गाइडलाइन जारी हुआ है इस पे कोई बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई। तो उसी के बीच हम उपस्थित हैं आप लोगों के बीच में। और सब लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाइए दोस्त। सब लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाइए। थोड़ा समय विलम्ब हुआ हूँ, लेकिन विलम्ब होने का कारण भी कुछ होता है। इसलिए दरअसल आप लोग हमेशा कमेंट करते हैं कि सर कैसे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। इन सारे बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे। नमस्कार। बिल्कुल भाई। हाँ बिल्कुल, सबका बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग जुड़िएगा सब लोग एक बार सेशन को खूब लाइक करिएगा दोस्त। और अपने सभी भाइयों बहनों को जरूर सेशन को शेयर करिएगा। आप लोगों को मैं बताऊं, आज मैं कुछ आप लोगों को चीजों के लिए मैं याद भी दिला दूं। मैंने एक दिन सेशन लाया था और उस सेशन को मैं लाया था तो बहुत से लोग निगेटिव भी कमेंट किए थे और बहुत से मेरे भाई बहन पॉजिटिव कमेंट किए थे। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं आपके पीड़ा को, मैं आप समझता हूं आपके दर्द को। क्यों समझता हूं? क्योंकि मैं भी एक एक साल आप लोगों के साथ पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं। इसीलिए मैं समझता हूं वो लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते जो इन विद्यार्थियों के लिए कुछ नहीं करते हैं। उनका काम बस यही होता है कि कमेंटबाजी करना। आपको मैं उसी दिशा में फिर ले चल रहा हूं। आज मैं इस चीज की जानकारी के लिए आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि आज विधानसभा का अंतिम दिन था और सत्र का आज समापन हुआ है। उसी बीच आपको जैसा थंबनेल के माध्यम से, और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि आप लोग लगभग जितने विद्यार्थी हैं लगभग सारी सूचनाओं को प्राप्त कर लिए होंगे। लेकिन जो सूचना मैं आपको देने जा रहा हूं आपको एकदम झकझोर के रख देगा और कहीं न कहीं आप उस सूचना के लिए आप इंतजार भी कर रहे होंगे। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण सूचना यही है कि आपको मैंने बताया था कि ये भर्ती विलंब क्यों हो रहा है। और याद करिए, मैं आज से 2-3 दिन पहले आपको मैंने बताया था कि सीटों की गणना की जा रही है, सीटों की गणना की जा रही है। बहुत से विद्यार्थी कमेंट किए थे, 1 महीना पहले ये बोला गया था सीटों की गणना कर ली जाए। बिल्कुल। तो 1 महीना पहले आप लोगों ने कहा था कि सीटों की गणना करने की बात कह दी गई थी। लेकिन फिर आप क्यों बोल रहे हैं 2 दिन पहले मैं बोला था तो आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आज वो चीज आप लोगों के सामने आया तो मैं इसीलिए आपसे कहता हूं कि मैं जो भी एथेंटिक होता है, मैं भी शिक्षा विभाग जाता हूं, मैं भी अधिकारियों से मिलता हूं, जिनसे जितना हो पाता है बन पाता है, जो जानकारी इकट्ठा कर पाता हूं उस जानकारी को आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित होता हूं मेरे साथियों। और इसीलिए उपस्थित होता हूं ताकि आपको सही जानकारी मिले और सही दिशा में आप काम कर सके और मैं भी आपके बीच में खड़ा होकर बात कर सकूं। कल के डेट में आप ये ना कहें कि सर आप जो जानकारी देते हैं वो बिल्कुल गलत है, निराधार है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसीलिए इसीलिए मैं आता हूं थोड़ा सा विलम्ब। और बहुत से कमेंट आते हैं कि सर आप दिन में और आप 12 बजे रात को ही क्यों उपस्थित होते हैं? तो मैं आपको बताऊं, मैं कुछ काम करता रहता हूं, आपके लिए ही करता हूं, संस्था के लिए करता हूं और मुझे विलम्ब जरूर होता है। बिल्कुल मैं बताता हूं, यस्टेट का भी सारा मैं प्रकरण बताता हूं, कंप्यूटर का बताता हूं, लाइब्रेरियन का बताता हूं। मैं इस सेशन में सब कुछ आपको सही सही बताता हूं। जिस चीज का आपको इंतजार था वो सारी बातें होंगी, क्योंकि आपको पता है जो भी चीजें हो रही हैं विलंब तो हो रही है। लेकिन इस लेटर के माध्यम से हम चीजों को करेंगे। हाँ बिल्कुल, स्टेट का क्या होगा सर, सब कुछ मैं बारी बारी से आप लोगों को मैं एक एक चीज बता रहा हूं। चलिए आइए। अब जैसा कि आपने हर चीजें आप समझ लिए होंगे न्यूज चैनल के माध्यम से, और जैसा कि आज समापन हुआ और एस सिद्धार्थ ने ये लेटर जारी कर दिया कि जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो अपने अपने जिला से जो रिक्तियां हैं, जो विद्यालय हैं 1 to 5 या 6 to 8 हो या 11 12 हो, 9 10 हो, उसकी गणना करेंगे। अच्छा, एक बात और आई, हमने जो जानकारी लिया इसके 1 महीना पहले अगर गणना हो रही थी तो अब क्यों ये गणना होने लगी? और फिर मेरा एक वीडियो अभी 3 घंटे पहले का मेरा वीडियो देखिएगा। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो चीजें आपको मैंने आज वीडियो के माध्यम से बताया, उसमें भी मैं ये बात किया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग होगा तो विलंब होगा, क्योंकि ये भी शिक्षा विभाग का एक अहम
भूमिका रहता है इसमें, जिसके माध्यम से शिक्षा विभाग काम करता है, तो कहीं न कहीं इसमें उस चीज की भी भूमिका बाधा डालती है शिक्षा में। जब ट्रांसफर पोस्टिंग होता है तो आपको पता है तब विषयवार और जो भी जानकारी होती है मेरे साथियों, वो विषयवार होती है। तब पता चलता है विद्यालय में कितने सीटें खाली हो गई, कितने शिक्षक कहां से कहां चले गए, तब एक डाटा आता है। इसीलिए शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द, और मानक जो राष्ट्रीय मानक है 34 छात्रों पर एक शिक्षक का, उस मानक के अनुसार आप जो भी टीआरई 1 से टीआरई 2 टीआरई 3 तक ये जो प्रकरण अभी तक हम लोग के बीच में आया है, उसमें कितना वैकेंट रहा सीट और मानक के अनुसार क्या क्या चीजें हैं, उस चीज को आप लोग जल्द से जल्द शिक्षा पदाधिकारी जितने हैं वो अपने अपने जिले का डाटा क्या करेंगे, भेजेंगे, इकट्ठा करेंगे। उसके बाद से जो भी वैकेंसी होगा मानक के अनुसार उस वैकेंसी को यहाँ पे निकाल करके भरा जाएगा। तो एक चीज आपको ये कंफर्म हो गया। और इसी बीच कंप्यूटर बहाली की भी बात हो रही है और लाइब्रेरियन की भी बात हो रही है। तो इन सारे बिंदुओं पे अब मैं आपको वो लेटर दिखाता हूं, उस लेटर में क्या क्या बात किया गया है। आइए हम उस लेटर पे बात करते हैं। बिल्कुल, चलिए अब आइए, यहाँ पे ये लेटर है। अब इस लेटर में क्या क्या लिखा गया है, इस चीज को आप लोग ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, क्योंकि इस चीज को आप भी समझिए कि हाँ क्या हमारे काम के लिए जो चीज मैं आपसे बताया था वो सही है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, स्टेट तो अब मान के चलिए 99% चांस बनता जा रहा है कि स्टेट पेपर करवाएंगे। क्यों? क्योंकि अब टीआरई 4 में विलंब होगा। अच्छा एक बात बता दो, अगर यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से पढ़ लेना, ये पटना का न्यूज, टीआरई 4 से पहले नया गाइडलाइन जारी, शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने जारी किया पत्र और सभी आरडीडीई और डीईओ को एसीएस ने लिखा पत्र, प्राइमरी से +2 तक मानक के अनुसार हो शिक्षक। यानी कि मैंने जो चीजें आपको बताया वो सारी चीजें आपको इस चैनल के माध्यम से सत्य प्रतीत हो रहा था, इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपको बताया। अब देखिए, अब मानक की बात अगर कर रहे हैं तो मानक, राष्ट्रीय मानक क्या होता है, 34 पर एक शिक्षक। अब ये बताइए मानक कब पता चलेगा, जब फिर से आप इस जो वैकेंट सीट है या जो भी अपने जिला का जो शिक्षा विभाग से जो डाटा होगा वो इनके पास आएगा, तब ना पता चलेगा। तो इस पे ये पता चलेगा और इसी को लेकर के इन्होंने कहा कि ये जारी करें। और कहां से, प्राइमरी से लेकर के, यानी 1 to 5 से लेकर 6 to 8 हो, 9 10 हो और 11 12। और एक बड़ी बात फिर मैं आपसे बता दूं, और आज फिर मैं बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, जितने लोग कमेंट करते हैं, ये फिर मैं बात बता दूं मेरे भाई कि अब कंप्यूटर शिक्षक और लाइब्रेरियन का भी यहां गणना शुरू हो गया है कि कहां कहां पे, आपको पता है हर विद्यालय में कंप्यूटर की बहाली हो और कंप्यूटर शिक्षक हो, लाइब्रेरियन हो, उनकी भी गणना की जा रही है। साथ साथ एक चीज याद रखिएगा, और लाइब्रेरियन का जैसा पता है आपको, नियमावली वगैरह जारी ही किया गया था। चलिए अब देखिए, सभी प्राइमरी स्कूल में कम से कम 3 शिक्षक, सभी मध्य विद्यालय में कम से कम 8 शिक्षक और विषय विशेष के लिए कम से कम 1 शिक्षक, इससे कम शिक्षक किसी भी स्थिति में नहीं होंगे। अब एक चीज तो पता चल गया, एक चीज पता चल गया मेरे भाई, अगर कोई भी शिक्षक, अगर जितना मानक है या जितना इन्होंने डाटा दिया है अगर कम नहीं होंगे, तो याद रखिए अब इस बार वैकेंसी भी, अगर जितना पोस्ट खाली होगा उस पे वैकेंसी भी टीआरई 4.0 का जारी होगा। और बहुत महत्वपूर्ण बात, आगे आइए, डीईओ ई शिक्षा कोष से करेंगे प्रतिनियुक्ति। अच्छा यहां से आपका कोई वो नहीं है, बाकी ये पेपर की बात हो रही। लेकिन एक चीज अब हम लोगों के बीच में इतना तो कंफर्म हो गया कि टीआरई 4.0 की जो हम लोग गणना की बात यहाँ पे कही जा रही है, ये कहीं न कहीं 1 महीने का समय इसमें लग सकता है। या एक बात और याद रखिए, कुछ दिन पहले अभी कहा गया था, शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया था कि अगस्त तक, 15 अगस्त के पहले तक सारे जो वैकेंट सीट हैं उसकी गणना करके आप लोगों के बीच में दे करके वैकेंसी निकालने की बात की गई। लेकिन अब ये बताइए, जुलाई आपका कंप्लीट हो रहा है,
बात तो फिर वही हो गई कि अब एक बार और कहा गया था कि 1 महीने में कंप्लीट किया, लेकिन फिर से डाटा इकट्ठा करेंगे, फिर 15-20 दिन इसमें लगेगा। और जहां तक ये कंफर्म हो गया कि अब जो वैकेंसी है आपकी वैकेंसी, और हाँ एक बात और मैं बता दूं, अगर आयोग को यानी बीपीएससी को अगर मानक के हिसाब से, अगर अच्छे आदर्श परीक्षक के हिसाब से अगर पेपर करवाना हो तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, कम से कम आयोग को 2 महीने का वक्त लगता है अगर वैकेंसी निकाल करके फॉर्म भरवा करके पेपर कराने का। 2 महीने का तो समय लगेगा ही लगेगा, क्योंकि सेंटर अलर्ट करना है, हर चीजें करना है। उस बीच में आपको मैं बताऊं, अगर उतना समय नहीं है, और एक चीज और, अगर सरकार चाहे, अगर वैकेंसी निकाल करके और आयोग को अगर कह दे कि हमको 1 महीने से 1.5 महीने में पूरा वैकेंसी कंप्लीट करवा लेना है, और ऐसा हुआ भी है टीआरई 2 में, तो आप खुद बताइए, ये भी वैकेंसी हो सकती है, ये भी वैकेंसी हो सकती है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अभी सरकार के तरफ से और एसीएस महोदय के तरफ से यही सारी चीजें चल रही हैं कि अभी वैकेंसी का डाटा मंगाया जाए, फिर इस पे विचार, फिर वैकेंसी का डाटा आएगा, सामान्य प्रशासन विभाग को जाएगा, वो वहां से आपको कहां भेजेगा, फिर वो आयोग को देगा, फिर आयोग द्वारा वहां पे विज्ञप्ति किया जाएगा। तो इतने प्रकरण होने में लगभग आपका 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है। यानी कह सकते हैं अगर 1 महीने में भी ये कराते हैं तो ये फिक्स हो गया कि अब वैकेंसी जो होगी वो वैकेंसी आएगी। चुनाव के पहले वैकेंसी का विज्ञप्ति आ सकता है, लेकिन चुनाव के पहले संभव नहीं है पेपर। इसलिए अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब जो एस्टेट वाले हैं, एस्टेट वालों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये बन जाता है कि उनका एस्टेट तो करवा सकते हैं, अगर जल्दी करवा लें, 10 दिन के अंदर अगर फॉर्म दे देते हैं तो करवा लेते हैं, अगर करवा लेते हैं तो टीआरई 4 के लिए उनको। और हाँ, एस्टेट वालों के लिए मैं एक और सूचना दूंगा, लेकिन आप परेशान मत होइए। हाँ बिल्कुल, एस्टेट आपका चुनाव के पहले होने का पूरा पूरा संभावना बन रहा है। जितना मेरा जो भी जो मैं जिस हिसाब से मैं जानकारी इकट्ठा कर पा रहा हूं, उस हिसाब से ये जानकारी जरूर मुझे मिल रही है कि यह स्टेट बहुत जल्द आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा। लेकिन टीआरई 4 और यह स्टेट जो देखने को मिलेगा, अगर यह स्टेट हो जाता है, अगर आपका पेपर नहीं आता है तो अपेयरिंग में आपको टीआरई में जगह मिलेगा। ये भी मेरी बात नोट कर लीजिएगा, अपेयरिंग में आपको समय मिलेगा, उसमें आप फॉर्म भी भरेंगे, रिजल्ट आएगा, फिर उसमें आपको डाटा, ऐसा हो भी चुका है पहले, आपको पता ही है। तो एस्टेट होगा, रिजल्ट में लेट होगा, तो इसका भी आपको समय मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वही मैं बता रहा हूँ माहिर जी, मोहम्मद माहिर जी। हाँ, एग्जाम नहीं होगा इलेक्शन से पहले, वही बात मैं कर रहा हूँ। अब ये कयास लगाया जा रहा है, जो चीजें हम लोगों ने, नहीं नहीं दीपक जी, दीपक चौहान जी, भूलना नहीं है मेरे भाई। मैं बता दूं आपको, वैकेंसी आएगी, लेकिन टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 आएगी कि नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहां मानक के अनुसार काम शुरू हो गया है। आप जैसा कि आपको पता है, इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसी निकली, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और टीआरई 4 में भी 90 से 1 लाख वैकेंसी अगर आ जाती है तो मुझे पूरा भरोसा है कि मानक इनका कंप्लीट लगभग होने को होगा। तो आप लोग इस गलतफहमी में न रहें कि वैकेंसी टीआरई 4 की नहीं आएगी। वैकेंसी टीआरई 4 की आएगी, लेकिन टीआरई 5 आएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप लोगों को पढ़ना होगा, और अगर ये स्टेट वाले जितने हैं, जो भी विद्यार्थी, अगर ये स्टेट आपको आ जाता है तो आपको अपेयरिंग में मौका मिलेगा, रिजल्ट का कोई नहीं। बस ये महत्वपूर्ण है कि आपका यह स्टेट का पेपर होना चाहिए, फॉर्म आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और ये टीआरई 4 वाले लोग जितने भी विद्यार्थी हैं, आप पढ़ाई को जारी रखें, बिल्कुल हताश निराश नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी मेरे भाई, और 100% वैकेंसी आएगी। इसके बाद वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन इस बार वैकेंसी आएगी, ये मैं कह रहा हूं। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए हाँ, इलेक्शन के बाद एग्जाम नहीं होगा फिर 2027-28 तक, नहीं 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 मोहम्मद माहिर जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वैकेंसी ये आ गई, सरकार कोई भी बनी, लेकिन वैकेंसी फाइनल होगी, ये मान के चलिए। बिल्कुल, हाँ
बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, देखिए धरना प्रदर्शन तो अलग विषय है, लेकिन अभी तो हम लोगों के बीच में जो बातें कही जा रही थी उसी के अनुसार हम लोग बात करते हैं, जैसा कि आपको सबको पता है। हाँ, टीचर हाँ, कंप्यूटर टीचर का भी इसमें वैकेंसी है, आप लोगों को परेशान नहीं, टीआरई 4 के साथ ही। बिल्कुल। हाँ, अभी देखिए ना, एक मुद्दा तो और इसमें फंसा हुआ है लाइब्रेरियन को लेकर के, कंप्यूटर साइंस को, आखिर इनकी जो पात्रता परीक्षा कराने की बात कर रहे हैं, इसको किस रूप में करवाएंगे, इसका कोई गाइडलाइन नहीं जारी हुआ। तो अब बताइए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। ये भी तो एक हो सकता है कि आपके लिए कि हाँ इसमें गलती हो जाए और ये न करवाएं और उसके बाद से आपका डायरेक्ट वैकेंसी दे, क्या करेंगे, इस पे कोई चर्चा भी नहीं हो रही है जहां तक मैं इस बात की जानकारी लगा रहा हूं। लेकिन बहुत जल्द आप लोगों को मैं लाइब्रेरियन और कंप्यूटर वालों के लिए मैं बहुत जल्द आप लोगों को मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। अच्छा, दीपक चौहान जी। नहीं देखिए, अगर विज्ञप्ति आपकी आ जाती है, देखिए आयोग जो बीपीएससी आयोग है, लोक सेवा आयोग है, अगर ये विज्ञप्ति जारी कर देते हैं, गणना के अनुसार जारी करेंगे, तो बिल्कुल आपका पेपर होगा। अगर देखिए ना, अब 2023 में 12,000 पोस्ट पे बिहार एसएससी ने फॉर्म भरवाया था। अब मैं उसके लिए मैं आपको एक जानकारी दे दूं, मैं उसका डाटा जब व्यवस्थित किया, मैं वहां पे जाकर के पता किया, तो एक चीज साफ है, अभी उसमें कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है, एकदम आयोग सुस्त पड़ा हुआ है। तो वैसा बीपीएससी नहीं है, वैसा लोक सेवा आयोग आपका बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, पेपर तो होना तय है, पेपर या चुनाव के बाद हो, लेकिन विज्ञप्ति आना भी तय है, चुनाव के पहले आपकी विज्ञप्ति भी आ जाएगा। जैसा कि पता है आपको कि जो ये चुनाव की प्रक्रिया है, ये चुनाव की प्रक्रिया 25 नवंबर तक सरकार बन बिगड़ जाएगी, जो भी होने वाला होगा 25 नवंबर के बाद, यानी कि बस यही होगा, सरकार का गठन हो और उसके बाद जो भी वैकेंसी निकली हुई है उसका पेपर होगा। अगर आयोग वैकेंसी निकाल देता है तो परीक्षा, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं कह सकता कि पेपर ना हो, पेपर होगा। लेकिन आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, आप पढ़ाई करेंगे, और यही देन है कि मैं आप लोगों के बीच में। हाँ हाँ, चलिए, हम आप लोगों के किसी भी स्थिति में आप लोगों के साथ हम रहेंगे, जहां भी आप लोग बोलेंगे वहां मैं आप लोगों के बीच में खड़ा रहूंगा। अच्छा, शुभम तिवारी जी, सर जॉब छोड़ दिए हैं, वैकेंसी भी नहीं आ रही है। आएगा भाई, जॉब छोड़े हैं तो मुझे भरोसा है कि अगर आप पढ़ेंगे, अभी से तैयारी करें। देखिए, इसमें बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो 1 साल से लगातार, 8-9 महीने से लगातार तैयारी में जुड़े हुए हैं। उनका कमेंट बताता है, वो जब क्लास करते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी तैयारी कैसी है। अब आप लोग ये सोच करके मत पढ़ाई छोड़ दीजिए कि हम अब आएगी वैकेंसी तो पढ़ाई करेंगे, या बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सुनेंगे कि वैकेंसी नहीं आएगी तो क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, वैकेंसी आएगी तो आएगी। अगर आपका काम है पढ़ना तो आप पढ़िए ना, उनकी बातों में आप फंस करके और अपने ट्रैक से आप उतर जाए, ये भी तो गलत बात है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सूरज कुमार जी, हाँ बहुत बढ़िया है भाई। चलिए, हाँ बिल्कुल, मैं 12 बजे ही क्यों आता हूँ उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि दिन में थोड़ा सा समय की व्यस्तता, और उसके बाद से, हाँ देखिए, हाँ बिल्कुल, तो इसलिए थोड़ा सा समय का अभाव रहता है, और जो जानकारी होती है तत्काल मैं उसको व्यवस्थित करता हूँ। सब कुछ मैं, जो भी ऑथेंटिक न्यूज होता है उसी के साथ आप लोगों के बीच में मैं आता हूँ। और एक चीज आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि जानकारी जो होगा सटीक होगा और सही होगा, तभी मैं आपके बीच में आऊंगा। और अभी तक का जो 2-3 मैं नोटिफिकेशन दिया हूं, आज मिला लीजिए। मैं अगर कोई भी बात गलत बोला हूं तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर आपने ये वर्ड गलत बोला था और ये नहीं हुआ। देखिए, मैं भी आप लोगों के बीच में हूं, मैं आप लोगों को अगर पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को अगर बढ़िया से ट्रीट कर रहा हूं, आप लोगों के बीच में आ रहा हूं, अगर मेरा कोई वैल्यू ही ना हो, अगर मैं आपके बीच में आकर के कुछ भी बोलता रहूं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप उसी लिए जुड़े हुए हैं जब आपको सही जानकारी मिले, आप सही से तैयारी कर सकें, इस बात का आपको अच्छा नॉलेज रहे कि हमको किस रूप में पढ़ना है, कब तक हमारा नोटिफिकेशन आएगा, कब तक पेपर होगा। मैंने कभी ये नहीं कहा है आपसे कि अपना पढ़ाई बंद कर दीजिए। मैं इसीलिए कहता हूं हर एक दिन उस तरह पढ़िए जैसे हमारा अगले दिन पेपर हो। और यही
यही उद्देश्य होना चाहिए, जिस उद्देश्य से अगर आप इस उद्देश्य से काम करते हैं तो आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता मेरे भाई, कोई नहीं रोक सकता। हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए आप लोगों को मैं कहता हूं बार बार, यही डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं बार बार कहता हूं, अगर डिमोटिवेट आप हो रहे हैं तो एक बार जरूर संस्था से विजिट करें जो पास में हो, और नहीं तो एक बार जरूर आप लोग इस संस्था पे अगर ट्रस्ट करते हैं तो आप जरूर इस संस्था के नंबर पे कॉल करें, आप बात करें, जो भी डाउट होगा उस डाउट को क्लियर किया जाएगा मेरे भाई। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं, बहुत जल्द आप लोगों को एक मैं नोटिफिकेशन देने वाला हूं, और ऐसा नोटिफिकेशन देने वाला हूं, जो लोग पटना में रहते हैं, आसपास रहते हैं, वो लोग आप मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसकी जानकारी मैं दूंगा। और बहुत सारी चीजों को मैं, कंटेंट को आप लोगों को मैं फ्री में प्रोवाइड करूंगा, गाइडलाइन पूरा दूंगा TRE 4 का। और अभी तक का इतने दिनों में TRE 1, 2 और 3 का पेपर हुआ, वैसा कोई गाइडलाइन, वैसी कोई तैयारी के लिए कोई रणनीति नहीं बनाया होगा। उस तरह से आपको मैं 1 से 2 पेज में वो तैयार कर रहा हूं, आपको मैं दूंगा। और सब लोग इस चैनल को खूब शेयर करिए मेरे भाई, जितने लोग जुड़ रहे हैं खूब शेयर करिए, और जहां से भी आप जुड़े हुए हैं वहां के विद्यार्थियों को आप लोग इसमें जोड़िए। मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं आपको, ये 12 बजे क्या, 1 बजे, 2 बजे रात को भी अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। और ये नोटिफिकेशन 12 बजे आने का कोई मकसद नहीं, समय जब भी रहेगा मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा। और जिस रूप में मैं काम कर रहा हूं, जिस तरह मैं काम कर रहा हूं, मुझे पूरा भरोसा है। मैंने भी TRE 1 में, मैं चूंकि BEd किया हूं TRE 1 से बाहर, और 9, 10 हर जगह मैंने पेपर दिया है, उसमें मैं सेलेक्ट भी रहा हूं। तो मेरा भी आप लोग इतना भरोसा कर सकते हैं, एक बार जब मिलेंगे, एक बार जब कंटेंट देखेंगे, एक बार जब मैं आपको चीजों को दिखाऊंगा, तो आपको भरोसा हो जाएगा कि हम किस रूप में पढ़ते हैं और कैसे पढ़ना चाहिए। इसी उम्मीद और इसी उद्देश्य के साथ आप लोगों के बीच में मैं आता हूं, ताकि आपको कभी भी अपने पे ये ना हो कि मैं सही नहीं, गलत ट्रैक में हूं। और याद रखिएगा कि जो सफल लोग होते हैं, जो आपके पहले सफल हो जाते हैं, उनसे बहुत सी चीजें आपको सीखनी पड़ती है, और सीखना भी चाहिए। क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि उनको ये पता होता है कि हम गलती क्या करके और बाहर रहे हैं, और क्या गलती नहीं की है तो सफल रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग जुड़िए, और जितने लोग जुड़े हैं सब लोग एक बार सेशन को जरूर लाइक करिए दोस्त, खूब शेयर करिएगा, खूब अपना प्यार दीजिए। और जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी नए नए जुड़े हैं मेरे भाई बहन, एक बार चैनल को खूब सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे से शेयर कर दीजिए। मैं आपके बीच में हमेशा एक, जो भी मानते हो आप, छोटा भाड़ा भाई, दोस्त, मित्र या गुरु, जो भी मानते हो उसके रूप में आप अगर जुड़े रहेंगे, तो मैं आपको वादा करता हूं कि हर चीज ससमय तरीके से आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहूंगा। मैं बहुत धैर्य के साथ आप लोगों के बीच में आता हूं, कहीं कोई ऐसी बात ना हो कि आप कल के डेट में मुझे ब्लेम करें। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है, एक बार चैनल को खूब शेयर करिए। अब मैंने कहा था टेलीग्राम लिंक मैं एक्टिव कर रहा हूं, तो उस टेलीग्राम को मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूं। वो सरप्राइज है, जिस दिन वो टेलीग्राम लिंक आपको मिलेगा, सरप्राइज के रूप में मिलेगा। आपको मैं ये वादा करता हूं, आप जुड़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि मैं कहां से जुड़ा हूं, कैसे जुड़ा हूं, और किस रूप में हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने लोग आप लोग जुड़ते हैं, प्यार देते हैं, आप लोगों का मैं दिल से बहुत शुक्रिया करता हूं। और आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार देते रहें, जितना हो पाएगा मैं करता रहूंगा। और TRE 4 के अंतिम दिन तक, जिस दिन पेपर नहीं हो जाएगा, आप लोगों के बीच में मैं जुड़ा रहूंगा, और जितना भी संभव होगा सब कुछ मैं करूंगा आपको सफल बनाने के लिए। और बहुत जल्द आप लोगों को मैं ऐसे ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा जो एक इतिहास रचे हों। इस बार TRE 4 आपका नहीं तो किसी का नहीं, उस उद्देश्य के साथ मैं आप लोगों के बीच में जुड़ा हूं। तो चलिए, सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, और आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। और स्टेट के लिए भी आवाज उठाया जाएगा, जहां कहेंगे वहां खड़ा रहेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार साथियों, जय हिंद। अपना प्यार दुलार बनाइए, और चैनल को एक बार खूब शेयर करिए, और लाइक जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी हमारे भाई बहन नए जुड़ रहे हैं, सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। हम क्लास भी लेकर आएंगे भाई, हाँ बिल्कुल, क्लास भी आप लोगों को मैं दूंगा। और क्लास ऐसा दूंगा, एक दिन मैं सेशन लाऊंगा, उस सेशन से आप लोग जुड़िएगा।
जिसमें टीआरई से रिलेटेड हर चीज आप लोगों को मैं कराऊंगा। हाँ बिल्कुल, चलिए चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलिए धन्यवाद, नमस्कार और शुभ रात्रि सबको, धन्यवाद।